मोअज़्ज़ज़ वालिदैन असातिज़ा कराम, पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपको आज के सेशन में खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो असातिज़ा कराम की एक ख़ास सिफारिश पर है कि सर आप हमें जो नज़में आप हमें सिखाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, वो आज पूरी नज़म जो है वो सिखाएं। तो इसमें मैंने बहुत अहम ये नज़में लिखी हैं। एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ऊपर है और एक उर्दू अल्फ़ाबेट्स के ऊपर है। कॉग्निटिव स्किल के टॉपिक में मैंने बताया था कि आप ज़हनी पसमानदा बच्चों को अगर रिदम के साथ कोई चीज़ सिखाएं तो वो जल्दी आवाज़ों को सीखते हैं, लफ्ज़ों को सीखते हैं और हरूफ को सीखते हैं। तो आज मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और ये स्कूल में भी हम इसको प्रैक्टिकली कर चुके हैं, जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है और बच्चे इसको एंजॉय भी करते हैं और बच्चे जल्दी सीख भी जाते हैं। उर्दू के हरूफ जो हैं उसमें पहले मैं ये नज़्म आपके लिए करूँगा और उसके बाद इंग्लिश की, और उसके बाद फिर हम काउंटिंग जो है उसके लिए करेंगे। तो इसमें आप अपने साथ जो आपके बच्चा घर में है या क्लास में है, ये टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चे का हाथ भी जो है उसको भी करें, वो मूवमेंट करे, और साथ साथ वो आपके इशारे जैसे जैसे आप करें आप वो भी करता जाए। और आपने साथ साथ उसको गाइड भी करना है। यानी जो पिछला हमने आपको लेक्चर दिया जिसमें हमने कहा था शेपिंग, तो शेपिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इस नज़्म को सीखते हैं। तो मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, नोट करेंगे कि इसको कैसे करना है और इसको कैसे बच्चों को सिखाना है। तो ये शुरू करते हैं। अलीफ अनार और बे बकरी, पे पंखा और ते तख्ती, टे टोपी और से समर, जीम जहाज और चे चिड़िया। इसमें आप साथ साथ बच्चों को बकअप भी करेंगे, उनको शाबाश भी देंगे और वो थोड़ा बहुत मुंह से बोलेंगे या बोलने की कोशिश करेंगे। और आपने कभी किसी का हाथ पकड़ लेना है, कभी उसके कंधे को थपथपाना है, कभी उसके हाथ के ऊपर जाके उसका हाथ पकड़ना है, उसके दोनों हाथों को करना है, या उसके हाथ के ऊपर आपने अपना हाथ जो है वो मारना है ताली की सूरत में। तो फिर आप उसको कहना है अलीफ अनार और बे बकरी, पे पंखा और ते तख्ती, टे टोपी और से समर, जीम जहाज और चे चिड़िया, हे हलवाई हे खरगोश, डाल दवा तोर डाल दो, जाल ज़ख़ीरा रे से रेल, सीन से बरशीन छे, श्वास संदूक और ज़ईफ़, तोए से तोता ज़ोए ज़री, अलीफ अनार और बे बकरी, पे पंखा और ते तख्ती। आप बच्चों के साथ सिर्फ 8 अल्फ़ाबेट्स जो है वो करें, जैसे अलिफ अनार और बे बकरी, पे पंखा और ते तख्ती, और टे टोपी और से समर, जीम जहाज़ और चे चिड़िया। यानी ये 2 अशार बनते हैं 8 हरूफ पर। तो आप पहले इनको करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक शेर को, यानी एक एक बंद को आप आगे मिलाते जाएं, यानी 4 हरूफ को आगे मिलाते जाएं, और फिर आप इनको बच्चों के साथ करें। मैं इसको आपके लिए मुकम्मल कर देता हूँ। श्वास संदूक और ज़ईफ़, तोए से तोता ज़ोए ज़रो, ऐन ऐनक और गैन गबारा, फे फवारा, काफ से कैंची, काफ से कुत्ता, गाफ से घोड़ा, लाम से लट्टू, मीम से मोर, अलीफ अना। ऐसे साथ साथ इशारे करते जाएं आप, और कभी वो उंगलियों के साथ करेंगे, कभी आप तालियों के साथ। अगर बैठे हैं तो आप टेबल बजाकर आप उनके साथ जो है वो ये कर सकते हैं। और फिर बार बार फिर जब भी वो बोलें साथ साथ कभी तालियां बजाएं, बच्चों को देखें और उनको साथ साथ शाबाश करते जाएं। तो यकीनन बच्चे जो हैं इस एक्टिविटी में बड़ी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेंगे और वो सीखेंगे भी। अब मैं आपके साथ इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनके लिए उनका ये नज़म जो मैंने तैयार की है इसको आपके सामने जो मैं करूँगा। तो ये ऐसे है
A for apple, B for ball, C for cat and D for dog. E for elephant, F for fan, G for goat and H for house. सारी पोएम में यही रिदम रखेंगे और आगे इनको आप इस नज़्म को मुकम्मल करेंगे। जैसे आगे मैंने लिखा है I for ink pot, J for jug, K for kite and L for lion, M for mouth and N for nose, O for orange, P for bear, A for apple, B for ball, C for cat and D for dog. इसमें आपने एक बात याद रखनी है, आप इसको इन अल्फाज को आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार यह है कि एक तो लफ्ज़ आपने छोटा रखना है जिसके स्पेलिंग बहुत थोड़े हों, दूसरा आपने वो वर्ड यूज़ करना है जो आम आपके घर में इस्तेमाल होता है, या उस चीज़ का नाम रखना है या उस जानवर का, उस परिंदे का नाम रखना है जो कि आपके इन्वायरमेंट के हैं। इसके बाद अब हम करते हैं काउंटिंग में। तो काउंटिंग में आपने 1 और 2 और 3 और 4, 5 और 6 और 7 और 8। अगर असातिज़ा कराम असेंबली में ये कर रहे हैं तो आप उंगलियों के साथ भी कर सकते हैं, 1 और 2 और 3 और 4, और फिर आप बारी बारी बच्चों के पास पूरी कतार में जाएं और सबको बकअप करें, शाबाश दें, उसको साथ अपने मिलाने की कोशिश करें। अगर ये एक्टिविटी आप वालिदैन अपने बच्चों के साथ घर में कर रहे हैं तो फिर आप बच्चे के पास बैठें, कभी उसका हाथ पकड़ें और उसको साथ साथ बोलें, 1 और 2 और 3 और 4, 5 और 6 और 7 और 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 और 2 और 3 और 4। इसमें आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटी इस तरह भी कर सकते हैं कि आप उस बच्चे के बहन भाइयों को साथ ज़रूर बैठाएं अगर अवेलेबल हैं, या उसके कज़न्स को, कभी कभार तो आप बड़े लोगों को भी साथ ले सकते हैं। तो आप ये एक्टिविटी उनके साथ करें तो वो यकीनन इससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे, इसको सीखेंगे भी, और बाकी एरियाज़ जो हैं उनके वो भी उसमें भी उनकी जो इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई और चीज़ आप चाहते हैं तो आप हमें आगाह करें, टेलीफोनिकली करें, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम ज़रूर आपकी उस डिमांड को पूरा करेंगे। तो इसमें आप इन तीनों को आप ऐसे सिखा सकते हैं, बच्चा आपका इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेगा। उम्मीद है आपको ये सारी तीनों की तीनों नस्में जो मैंने इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स के डिजिट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए रिदम में चीज़ें सिखाई हैं, आपको पसंद आई होंगी। आइंदा हम आपके लिए ये ऐसी नस्में और भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।